नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे जो है शूद्र वर्ण के लिए, अछूत वर्ण के लिए हिंदू धर्म में यानी ब्राह्मण धर्म में क्या व्यवस्था रही, कहाँ उनका दर्जा है, क्या उनका स्थान है और वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों में, गुणसूत्रों में, स्मृतियों में, महाभारत में, रामायण और संस्कृत और हिंदी के तमाम शास्त्रों में शूद्रों को और अछूतों को क्या सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, इसको आज हम देखते हैं। ये बहुत ही गंभीर जानकारी है, आप इसको गंभीरता से लें। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि हमारे साथ ब्राह्मण ग्रंथों में और इस ब्राह्मण धर्म ने शूद्र और अछूतों के साथ क्या बर्ताव किया, उनको क्या अधिकार दिए और उनको क्या दायित्व सौंपे गए। ये सब जो है इस वीडियो से आपको जानकारी हासिल हो सकेगी। दोस्तों, आइए देखते हैं। नंबर 1, ये क्रमवार मैं आपको सामने रखता हूँ। नंबर 1, ईश्वर ने शूद्रों को केवल एक ही कर्म करने का आदेश दिया। सारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर ने शूद्रों को केवल एक ही कर्म करने का आदेश दिया है और वह उसके द्वारा क्या है, उसका कर्म और धर्म ऊपर वाले यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना। ये जो उसका धर्म है, यही उसका कर्म है। दूसरा, शूद्रों को द्विजों की सेवा के बदले में खाने के लिए झूठन और फटे पुराने वस्त्र पहनने को दिए जाएं। तीसरा, अगर शूद्र किसी प्रकार धनवान हो जाए तो उसके पास धन का संचय नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि धनवान शूद्र द्विजों को कष्ट पहुंचाता है। राजा उसका धन छीनकर आधा राजकोष में ले ले और आधा ब्राह्मणों को बांट दे। ये था शूद्रों को धन संपत्ति का अधिकार कि किसी प्रकार अगर धनवान हो जाए शूद्र तो राजा को चाहिए कि उसका धन आधा खुद ले ले, आधा जो है ब्राह्मणों को दे दे, क्योंकि उसको किसी तरह का धन संचय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो धनवान हो जाएगा तो द्विजों को कष्ट पहुंचाएगा। ये देखिए धारणा थी। चौथा बिंदु है, अगर कोई नीच जाति का मनुष्य उच्च जाति वालों का व्यवसाय करके धन उपार्जन करता है यानी धन एकत्रित करता है, तो राजा उसका धन छीनकर उसे गांव से बाहर निकाल दे कि तूने ये गुस्ताखी क्यों की, इस गांव में रह करके धन कैसे कमाया, तू शूद्र है, तू अछूत है, निकल बाहर, और गांव से बाहर निकाल दे। नंबर 5, जो व्यक्ति किसी शूद्र को धर्म का उपदेश देता है, जो व्यक्ति किसी शूद्र को ज्ञान सिखाता है, कोई विद्या सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, तो वह भी उस शूद्र के साथ ही नरक में जाएगा। ये हो गया। छठवां, अगर शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करे, क्या वेद मंत्रों का कोई हो जाए वेद पाठी और उच्चारण करे, तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए कि तूने ये गुस्ताखी क्यों की। ये दोस्तों सारे जो है ग्रंथों का निचोड़ है, मैंने जो है ये नोट किया है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दोस्तों, समझते जाइए। नंबर 7, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली दे, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखे हैं कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। नंबर 8, अगर कोई शूद्र अतिमानव ब्राह्मणों को, अतिमानव होते हैं ब्राह्मण, अगर कोई शूद्र अतिमानव ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने की ढिठाई करे, गुस्ताखी करे, हैं, उनको धर्म उपदेश देने लगे, तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डाल दे। नंबर 9, अगर कोई नीच वर्ण शूद्र मनुष्य ऊंचे वर्ण के साथ एक आसन या पलंग पर बैठने की धृष्टता करे, प्रयत्न करे, तो राजा उसके नितंबों यानी चूतड़ों को लोहे की गर्म रॉड से दाग दे, सलाख से दाग दे। ये देखिए राजाओं के लिए आदेश होता था, इन्हें तो आदेश करना था, ये नीति नियंता थे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये अपनी
नीति बनाते थे और शूद्रों पर लागू करवाते थे। आगे है 10 नंबर, अगर कोई शूद्र जप तप हवन करने में तत्पर हो तो वह राजदंड का भागी होगा, बिल्कुल राजदंड का भागी होगा। इसीलिए संबूक शूद्र को जो है राम जी से मरवा दिया ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो शूद्र जप तप हवन करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी अगर वो गुस्ताखी से करने लग जाए तो वह राजदंड, राजा उसे दंड दे। जैसे संबूक शूद्र तप करने पर राम की तलवार का शिकार बना। नंबर 11, शूद्र जिस शारीरिक अंग से ब्राह्मण को मारे, पैर से, हाथ से, किसी तरह से, तो उसका वह अंग ही काट दिया जाए। देखिए, ब्राह्मणों का धर्म है ये, ब्राह्मणों के लिए नियम है। और शूद्रों को किस तरह से बिल्कुल जो है उनका उत्पीड़न करने के लिए, किस तरह से अमानवीय ढंग से उन्हें परेशान करने के लिए सारे नियम बनाए गए। 12, अगर ब्राह्मण किसी मृत शूद्र को देख ले तो वह सूर्य को देख कर ही शुद्ध होगा। और मान लो बरसात के दिन हो, सूर्य नहीं दिखाई दे, तो फिर क्या होगा? वो जब तक सूर्य नहीं निकलेगा अशुद्ध रहेगा, घर से बाहर बैठा रहेगा। ये बिल्कुल, क्योंकि घर में तो शुद्ध होकर के ही जाएगा। लेकिन देखिए, अगर कहीं उसकी डेड बॉडी जा रही हो, सब जा रहा हो शूद्र का, तो उसे क्या करना है? तुरंत सूर्य के दर्शन करने चाहिए। देखिए कितनी घृणा थी शूद्रों से। नंबर 12, अगर ब्राह्मण किसी मृत शूद्र, नंबर 12 हो गया। नंबर 13, अगर शूद्र ब्राह्मणी से संभोग करे तो राजा उसके लिंग को काट दे, ब्राह्मणी से। और ब्राह्मण को अधिकार है कि वो किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, विवाह कर सकता है, उनके साथ कोई भी दुराचार कर सकता है। ये उनको पूरी छूट थी। और पकड़ा भी जाता तो उसको कोई वो नहीं था, दंड नहीं था शारीरिक, केवल उसका सिर मुड़वा कर देश निकाला कर दिया जाए कुछ दिन के लिए। अच्छा, नंबर 14, व्यभिचारिणी स्त्री, चोर और नीच जाति का चमार, भंगी, धोबी आदि के घर का भोजन निषिद्ध है। इनके घर का भोजन नहीं करना है। व्यभिचारिणी स्त्री, चोर, नीच जाति का चमार, भंगी, धोबी आदि के घर का भोजन निषिद्ध है। 15, अगर अभिमानवश कोई शूद्र ब्राह्मण की चुटिया, दाढ़ी या गर्दन को पकड़ ले तो राजा बिना विचार किए उसके हाथ कटवा दे। ये देखिए, ये था आप जिस ब्राह्मण धर्म में आज जो है उनका इतना समर्थन करते हो, इन सारे धर्म ग्रंथों के और ये कथा कहानियों के आप दीवाने होते हो, मंदिरों के दीवाने होते हो, वहाँ भगे जाते हो। वो सब ब्राह्मण धर्म में आपके लिए क्या क्या लिखा है आपने न पढ़ा है न सुना है। आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो नंबर 15, अगर कोई शूद्र अज्ञानवश ब्राह्मण की चुटिया, दाढ़ी या गर्दन को पकड़े तो राजा बिना विचार किए उसके हाथ कटवा दे। नंबर 16, ब्राह्मण को जरूरत पड़े तो वह बिना रोक टोक शूद्र का धन छीन ले, क्योंकि शूद्र का अपना धन कोई नहीं होता, उसका धन तो केवल सेवा ही धन है। शूद्र का धन क्या है? सेवा, सेवा, सेवा। और झूठी खूंटी रोटी उस पे आप गुजर करिए शूद्र बंधु, आपके लिए उन्हीं इतना ही बस धन है। तो क्या है कि अगर जरूरत पड़े ब्राह्मण को हवन यज्ञ आदि के लिए किसी भी तरह, तो क्या करे? बिना रोक टोक के शूद्र का धन छीन लें, क्योंकि शूद्र का अपना धन कोई नहीं होता, उसका धन तो केवल सेवा ही है। ब्राह्मण उसका स्वामी है, मालिक है। अतः वह सब धन वास्तव में ब्राह्मण का ही धन है। 17, सुनार शूद्र का अन्न खाने से आयु नष्ट होती है और चमार का अन्न खाने से यश नष्ट होता है। ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मनुस्मृति में और अन्य धर्म ग्रंथों से निचोड़ है, ये सारे जो है बिंदुवार। ये 17 हो गया कि शूद्र सुनार का अन्न नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को, और इससे नष्ट होती है उसकी आयु, उम्र कम हो जाती है।
अगर सुनार का अन्न खा लिया, और चमार का अन्न खाने से जो उसका यश है, जो उसका बड़प्पन है, सब नष्ट हो जाता है। अच्छा, 18, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की शूद्र की कन्या से विवाह करता है, वह अपनी संतान सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। संतान भी शूद्र हो जाती है उसकी। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह करता है, वह अपनी संतान सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। 19, ब्राह्मण की विवाहिता शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया खाना देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। पितृ यानी मरे हुए पितामह पुरखे, वो भी स्वीकार नहीं करते, देवता भी स्वीकार नहीं करते। किसका? ब्राह्मण की अगर शूद्र पत्नी है और शूद्र पत्नी ने उसका खाना बनाया है भोजन, तो उसको कोई नहीं, ब्राह्मण तो स्वीकार करता है, जो उसका पति है वो तो खाता है। और उसने ऐसी मूर्खता की ही क्यों कि ये जानते हुए भी शूद्र पत्नी बनाते थे, शूद्राओं से भोग करते थे, विलास करते थे, है तब पत्नी बना करके रखते थे। तो उन्हें अपना ये तब ज्ञान नहीं होता था, लेकिन मनमानी थी, जो कुछ भी करते थे उनके लिए सब कुछ था। और तभी तो आज कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह करता है, इसमें केवल शूद्र ही नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कन्या से विवाह करता है, वह अपनी संतान सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता है। 19 नंबर, ब्राह्मण की विवाहिता शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया खाना देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। और जो ब्राह्मण शूद्रणी का पति होता है, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं उसी दिन, जिस दिन किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्राणी के साथ शादी कर ली, पति बन गया उसका। 20, जो जन्मजात ब्राह्मण है, वह राजा के लिए अथवा राजा की ओर से धर्मोपदेशक बन सकता है, धर्म उपदेशक बन सकता है। यानी जो जन्मजात ब्राह्मण है, राजा के लिए अथवा राजा की ओर से, कहने का आशय है कि ब्राह्मण ही राजा को धर्म उपदेश कर सकता है और कोई जाति नहीं। किंतु शूद्र चाहे कितना ही विद्वान हो, वह 3 काल में भी, यानी 3 जन्म में भी धर्मोपदेशक नहीं हो सकता। और आज ये गुस्ताखी करने लगे हैं व्यास गद्दियों पर बैठ करके, जबकि धर्म ग्रंथ साफ कहते हैं कि आप तो भैया शूद्र हो, है जहाँ हो वहीं रहो, 3 जन्म तक आप जो है स्वर्ग वो धर्म के उपदेशक नहीं हो सकते। नंबर 21, जिस राजा के राज्य में कोई शूद्र न्यायाधीश होता है, यानी शूद्र जज होता है, उस राष्ट्र का देखते देखते ही पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और वही आज तक चला रहा है। इसीलिए कि कहीं राज्य का पतन नहीं हो जाए, शूद्रों को जज नहीं बनाया जाता। 99% जो है जज ब्राह्मण ही होते हैं, और आज भी सब न्यायालयों में भरे हुए हैं। इसीलिए कि हमारे धर्म ग्रंथ, ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में अगर कोई शूद्र न्यायाधीश हो गया, तो उस राष्ट्र का देखते देखते ही पतन हो जाता। अप्रत्यक्ष रूप से यही धर्म ग्रंथों का धर्म चल रहा है। इसीलिए आज आप देखते हैं कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, विद्वान हो जाए, उसको जज नहीं बनाया जाता। अच्छा, 22 है, शूद्र का अन्न खाना, शूद्र के साथ संपर्क, उसका खाना खाना, उससे मेलजोल बढ़ाना, शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, तेज युक्त ब्राह्मण को भी पतित कर देता है। कितना ही विद्वान से विद्वान ब्राह्मण हो, उसको भी पतित कर देता है अगर ब्राह्मण जो है शूद्र के साथ अन्न खा ले, शूद्र के साथ संपर्क कर ले, दोस्ती कर ले, रिश्तेदारी कर ले। मतलब रिश्तेदारी तो दूर की बात है, रिश्ते का मतलब वही संपर्क करना, मित्रता करना। और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना तेज युक्त ब्राह्मण को भी पतित बना देता है। नंबर 23, शूद्र का अन्न खाने वाला ब्राह्मण दूसरे जन्म में कुत्ते का जन्म पाता है। किसका जन्म पाता है? कुत्ते का। कौन? जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाता है, अर्थात कुत्ता बनता है दूसरे जन्म में, इस जन्म में नहीं बनता। ये दूसरे जन्म का ही चक्कर है।
स्वर्ग नरक भी आपको दूसरे जन्म में ही मिलेंगे। इस जन्म में आप खूब धन दो, दान दक्षिणा दो, इस जन्म में आपको कोई लाभ नहीं होना। वो जो है अगले जन्म में आपको वो वापस मिलेगा ब्याज सहित। इसलिए जो है अंधभक्त जो है, अंधी जनता, ये दान दक्षिणा देने में, तप और ये तमाम हवन यज्ञ और तमाम तीर्थ यात्रा करने में, मंदिरों में भटकने में, दान दक्षिणा देने में लगी हुई है। इस जन्म के लिए नहीं, इस जन्म में तो उन्हें देना ही देना है। अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में ये सारा पैसा मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे, तमाम जो वहाँ सेवक मिलेंगे हैं, तमाम परिचारक मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे, आराम ही आराम है। इस लालच में जो है ये अंधी जनता लगी हुई है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि शूद्र का धन खाने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में कुत्ता बनता है। 24 ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है, पैदा बेशक नहीं करता है, मांगे हुए का खाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है, लेकिन उसका धन अमृत के समान हो जाता है। और जो शूद्र वर्ण पैदा करता है, दिन रात मेहनत करता है, वो अन्न जो है खून के तुल्य है, खून निकलता है उसमें। देखिए क्या इनका ग्रंथ वो ज्ञान है इनका, कि उसका जो पैदा कर रहा है शूद्र, शूद्र ही कृषि कार्य करते हैं, उसका अन्न कैसा है कि खून निकलता है, खून के समान है, खून खा लिया पी लिया। और ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है। ये दोस्तों इस तरह से आपको मैं ले चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, कि ब्राह्मण से 2%, ये 25वां पॉइंट है। ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, कितना? क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% मासिक ब्याज लेना चाहिए। कहते हैं अरे शूद्रों को तो बड़ी छूट दी है मनुस्मृति में, बहुत छूट दी हुई है। तो ब्राह्मण से 2%, देखिए छूट देख लीजिए। ब्याज का पैसा लेना, ब्याज लेनी है तो किस दर से ली जाए? ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% मासिक ब्याज लेना चाहिए। और 26वां पॉइंट, ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा, वैश्य के नाम के आगे गुप्त और शूद्र के नाम के अंत में दास, यानी सेवक। दूर से ही मालूम पड़ जाए कि ये शूद्र है। रामदास, हरिदास, कृष्णदास, गोपाल दास, ऐसे दास नाम रखिए, और इनको अच्छे नामों की जरूरत नहीं, दास शब्द लगाने चाहिए। ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। 27वां है, यदि शूद्र किसी सवर्ण जाति का अपमान करे, सवर्ण जाति का, तो उसकी जीभ में लोहे की कील गर्म करके गाड़ देनी चाहिए। इतना जघन्य अत्याचार तो पशुओं के साथ में भी नहीं होता है। देखिए ये बेचारे सेवा टहल चाकरी करते हैं, फिर भी पशु से ज्यादा इनका उत्पीड़न। देखिए कील गर्म करके गाड़ दो अगर किसी सवर्ण जाति का अपमान करे तो। 28 जिस राजा के कर्तव्य यानी धर्म का विचार शूद्र करता है, उस राजा का राज तत्काल नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो कोई मंत्री संतरी सलाहकार नहीं हो सकता है राजा का। अगर राजा का सलाहकार बनता है, धर्म का उपदेश करता है राजा को, तो समझ लिए उस राजा का राज तत्काल नष्ट हो जाता है। राजाओं को भी डराया जाता था। 29 अगर ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर मरेगा तो वह शूद्र के घर में ही जन्म लेगा, यानी मौत से पहले, उसने मरने से पहले किसी शूद्र के घर अगर भोजन किया है, अन्न खाया है, तो वह उस शूद्र के घर में ही जन्म लेगा। 30 चरमकार, भंगी, चांडाल आदि जातियां ग्राम से बाहर ही बसें, गांव के अंदर नहीं रहेंगी। कौन? चरमकार, भंगी, चांडाल आदि जातियां ग्राम से बाहर ही बसें और संपत्ति भी ही न रहें, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करें। इनका धन कुत्ते और गधे हों। इनका धन क्या होना चाहिए? गाय, बकरी, भैंस आदि नहीं होने चाहिए, केवल कुत्ते हों इनका धन और गधे हों। यह मृतकों के वस्त्र पहने जो कफन निकलते हैं,
यह मृतकों के ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, अन्य स्मृतियों में, अन्य ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं दोस्तों। यह मृतकों के वस्त्र पहने, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करें। सिल्वर चलती थी, सिल्वर के बर्तनों में भी नहीं, इनके लिए मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। लोहे के भूषण आभूषण पहने, इनकी स्त्रियां जो है चांदी के और सोने के पहने, और इनकी स्त्रियां जो है लोहे के आभूषण पहने। धर्मात्मा लोग इनके साथ व्यवहार न करें। साधु संत, ये ऋषि मुनि, ये गुरु जगत गुरु, ये कभी दूर रहें इनसे, इनसे कोई व्यवहार नहीं करें। इन लोगों का आप विवाह आपस में हो, आपस में ही हो, अन्य जाति से विवाह नहीं कर सकते। और यह आपस में ही लेन देन करें। बिजनेस, व्यापार, लेन देन जो भी करना है अपने ही लोगों में करें। और यह लोग अपने साथ कोई ऐसा निशान लगाएं, ऐसी अपनी कोई पहचान बनाएं जिससे फौरन पहचाना जा सके कि यह नीच जाति के हैं। इसलिए बस्तियां अलग होती थी, पहनावा अलग होता था। आपने बता दिया कि लोहे के रखने, लोहे के आभूषण पहनने हैं, गले में गंडा ताबीज बांधने हैं काले रंग के, और कहीं कहीं फिर बाद में तो पेशवाओं के शासन में मटकी और झाड़ू बांधी गई गले में और पीछे। 31, चमार, धोबी और नट आदि को छू लेने पर ब्राह्मण को आचमन करना चाहिए। आचमन यानी पानी लेके कुल्ला करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, तो उससे वो पवित्र हो जाएगा ब्राह्मण। किसको? चमार को, धोबी को और नट आदि को छू लेने पर। और उनकी स्त्री सुंदर हो तो उसको पत्नी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों वर्णों की पत्नी बना सकते। छूने पर दिक्कत होती है। चमार, धोबी और नट आदि को छू लेने पर ब्राह्मण को आचमन करना चाहिए और घी खाकर शुद्ध होना चाहिए। तुरंत घर पहुंचे और गर्म करवाए घी, और घी को बूरा मिला करके उसको या वैसे ही पी जाए तो पवित्र हो जाएगा, अंदर बाहर से सब धुलाई हो जाएगी। 32, शूद्र का अन्न खाते हुए जो ब्राह्मण संतान उत्पन्न करता है उसकी संतान भी शूद्र उत्पन्न होती है, क्योंकि वीर्य उत्पत्ति तो अन्न से ही होती है। देखो क्या ज्ञान है, कितने बड़े वैज्ञानिक थे ये लोग हैं कि शूद्र का अन्न खाएगा तो वीर्य भी फिर ब्राह्मण के अंदर शूद्र का ही बनेगा, और उससे जो पैदा होगी संतान वो शूद्र ही होगी। देखिए कितना विद्वान थे ये लोग हैं, बात लेकिन मूर्खता की है सारी, बनते ये विद्वान थे। है कहीं ऐसा होता है शूद्र का अन्न खाने से ब्राह्मण के अंदर जो है वीर्य भी शूद्र का पैदा हो जाए, फिर तो वो गर्भिणी शूद्र से ही हुई और ब्राह्मण भी शूद्र ही हो गया, क्योंकि फिर उसकी संतान भी शूद्र ही पैदा होगी। 33, चमार, भट्ट, भील, धोबी, नट और भंगी इनके साथ बातचीत करने के पश्चात स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होगी। हाँ, कहीं ब्राह्मण देव जो है इनसे बात करने का, यानी कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए हैं बाई चांस कि इनसे बात करनी पड़ जाए, चमार, भाट, भील, धोबी, नट, भंगी, तो क्या करना है, उनको तुरंत जो है स्नान करना चाहिए, बातचीत करने से ही। देखिए ये ज्ञान है शूद्र बंधुओं, कान खोल के सुन लो। 34वां पॉइंट देखिए, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि रामचंद्र ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही शंभूक ऋषि शूद्र को तपस्या करने के अपराध के लिए ही कत्ल कर दिया था, क्योंकि तपस्या का अधिकारी तो केवल द्विज ही हो सकता है। शूद्र का धर्म तो केवल द्विजों की सेवा करना मात्र है। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का धर्म, मर्यादा पालन। गांधी जी ने केवल अछूतों को ही हरिजन का खिताब दिया, सवर्ण हिंदुओं को नहीं। हरिजन यानी बंदर, हरि के जन कहा गया, ये भगवान के जन हैं। अरे भैया, ये हरिजन भगवान के अगर जन हैं फिर इनके साथ छुआछूत भेदभाव क्यों, इनको क्यों नीचा मानते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप जो है इनको भी दे दो ना ये पदवी, हरिजन सबको बना दो। ब्राह्मण तो सबसे बड़े हरिजन होते हैं, सबसे बड़े भक्त हैं हरि के,
तो उनको ही बनाओ ना, वैष्णव हैं वो, विष्णु के भक्त हैं, उनको नहीं बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं बनाया, इनको स्पेशली जो है, जब हरि से इनका कोई लेना देना नहीं, उनको हरिजन बना दिया। ये गांधी ने भी मजाक किया इनके साथ। हालांकि अछूत और सछूत सब हरि के ही जन या बंदे हैं, सभी हरि के भगवान के सब बंदे हैं ईश्वर के, तो फिर उनको क्यों नहीं कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गांधी ने? इन्हीं के साथ ये मजाक किया। तो वर्ण व्यवस्था के पक्के पोषक थे, इससे सिद्ध होता है गांधी जी, और इसलिए वो अछूतों और सवर्ण हिंदुओं को एक साझा नाम हरिजन देकर वर्ण व्यवस्था को मजबूत दीवारों को नहीं तोड़ना चाहते थे। गांधी जी जो है पक्के वर्ण व्यवस्था के पोषक थे, जाति व्यवस्था के पोषक थे, दिखाने की नौटंकी करते थे, केवल दिखाने की, इनको हरिजन बना करके। और हरिजन उन बच्चों से भी कहते थे जिनका कोई बाप जो है जिम्मेदार नहीं होता था, जो देवदासियां मंदिरों में होती थीं, उनके बच्चे पैदा हो जाते थे और वो ब्राह्मण ही करते थे उनसे बच्चे पैदा, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेते थे। तो फिर ये गांधी जी ने जो हरिजन नाम दिया, वहाँ भी उनको हरिजन, क्योंकि उनको माना जाता था कि देवता से शादी होती है देवदासी की, तो वो किसके बच्चे हुए? वो हरि के बच्चे हुए, हरिजन कहा गया। लेकिन इसने गांधी जी ने फिर यहाँ ये उपहास किया, ये मखौल बनाया इनका कि इन शूद्रों को भी हरिजन का नाम दे दिया। गांधी जी का इष्ट देव कौन था? रघुपति राघव राजा राम। अगर राम शूद्र को तप करने के अपराध में कत्ल कर सकते थे, तो गांधी जी चारों वर्णों में पृथक पृथक बनाई कोठरियों की दीवारों को तोड़ने का पाप क्यों करते? अछूतों को हरिजन नाम देने का उनका केवल यही प्रयोजन था कि हिंदुओं की संख्या का यह चौथा भाग हिंदू दासता से छुटकारा न पा सके, ये अलग नहीं जा सकें, ये सेवा ढोते रहे, सेवा कर्म करते रहें और इस हिंदुत्व को ढोते रहें, जिसको हिंदू धर्म व्यवस्था या ब्राह्मणी व्यवस्था कहा जाता। 35 भगवत गीता में, भगवत गीता भी देख लीजिए, श्री कृष्ण ने स्वयं ईश्वर होने का दावा किया और कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, अर्थात मैं परमात्मा स्वयं चारों वर्णों को, देखिए श्री कृष्ण ने भी ये अपने लिए कहा कि मैंने ही ये चारों वर्ण बनाए हैं, चारों वर्णों को उनके गुण कर्म और स्वभाव अनुसार बनाया है। श्री कृष्ण ने बनाई ये वर्ण व्यवस्था, ये कहना चाहते हैं, और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बनाई। स्त्री और शूद्र को पाप योनि कहा, अर्थात पिछले जन्मों के पापों का फल भोगने के लिए ये शूद्र बने। पिछले जन्म में ये पाप योनि है। ब्राह्मण वैश्य और शूद्र स्त्री, ये तीनों पाप योनि बताए श्री कृष्ण ने गीता में। 36 संसार को इदम खलु जगत ब्रह्म, इदम खलु जगत ब्रह्म, यह सारा संसार केवल ब्रह्म स्वरूप है, मानने वाला वेदांत फिलॉसफी का अद्वितीय प्रचारक शंकराचार्य जी अपने आप को जगत गुरु भी कहता है। वह भी शूद्र को वेद सुनने पर उसके कानों में पिघला हुआ शीशा भरवाने का उपदेश देता है। कौन? जगत गुरु शंकराचार्य, वेदांत फिलॉसफी के जनक। अतः जैसे उन्होंने क्या कहा गए, अतः जैसे शमशान में वेद पढ़ना सुनना वर्जित है, उसी प्रकार शूद्र के पास भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शूद्र के पास वेद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शूद्र शमशान के समान है। ये किसने कहा? जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्या इसे ढोंगी वेदांती न कहा जाए? जो कहता है कि सारा जगत ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप सारा, सो हम सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है। भाई सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है, तो ये शूद्रों में कौन सा ब्रह्म है? इनमें अलग ब्रह्म है क्या? इनको जो है इतना इनके आगे वेद नहीं पढ़ा जाए, इनके कानों में शीशा पिघला दिया जाए अगर वेद वाक्य सुन ले, तो ये क्या है? ये ढोंग है, वेदांत कुछ नहीं है। जो मनुष्य को बांटता है, भेदभाव करता है और फिर कहता है कि सब में एक ही ब्रह्म है। शूद्र को निंदित मानकर सवर्ण हिंदुओं से जो पृथक करता है, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अतः हम ऐसे मनुष्य को जगत गुरु कैसे मान सकते हैं? कैसे उसे जगत गुरु कह सकते हैं?
37 गोस्वामी तुलसीदास पे आओ। गोस्वामी तुलसीदास ने जनता की भाषा में यानी आम भाषा में रामचरितमानस लिखकर प्रत्येक सवर्ण हिंदू के मस्तिष्क में यह उपदेश भर दिया कि सेव्य विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्रन सेव्य ज्ञान प्रवीणा, शूद्रन पूज्य ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण चाहे जितना वज्र मूर्ख क्यों न हो, उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, किंतु शूद्र चाहे ज्ञान में कितना भी प्रवीण या योग्य हो तो भी उसकी सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बाबा तुलसीदास जी ने कहा। 38 शूद्र का अन्न खाकर मरने वाला ब्राह्मण 7 जन्मों तक कुत्ता, 9 जन्मों तक सूअर और 8 जन्मों तक गिद्ध बनता है। ये और आगे निकल गए। ये वृद्ध अत्र स्मृति में है, बृहद अत्र स्मृति अध्याय 5 में लिखा है कि अगर शूद्र का, देखिए इसलिए बंदिश थी कि खाना ही नहीं, और खाना क्या है उनके पास होता ही नहीं था, वो खुद जो है इन लोगों के टुकड़ों पर पलता था शूद्र। फिर भी अगर कोई भूख प्यास में किसी व्यवस्था में खा ले तो ब्राह्मण तो क्या होगा, ब्राह्मण अगर उसका अन्न खा करके मर जाए तो गांव का 7 जन्मों तक कुत्ता होगा और 9 जन्मों तक सूअर होगा और 8 देखो कहाँ तक की आगे की बता देते हैं, इतने जन्मों का ठेका ले लेते हैं। आज के 1 सेकंड की पता नहीं है कौन क्या हो गया क्या हो जाएगा, लेकिन वो जो है 10 जन्म तक 1000 जन्म तक का ठेका ले लेते। अच्छा, आपस्तम्भ स्मृति क्या कहती है इसी संदर्भ में? 39वां पॉइंट कि शूद्र का अन्न खाकर, आपस्तम्भ स्मृति कहती है यदि उसे पेट में रखे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो वो गांव का सूअर बनता है। आपने देखा होगा जो गांव में सूअर होते हैं, जो घूमते फिरते हैं खेतों में, जन क्या क्या खाते हैं, सारी गंदगी को साफ करते हैं, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण हैं? जिन्होंने एक शूद्र का अन्न खाया था पिछले जन्म में और मर गए थे खाते ही, वो ब्राह्मण है। ये सूअर जो गांव के होते हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये आपस्तम्भ स्मृति पढ़ लीजिए, वो भी आपस्तम्भ भी ब्राह्मण था, उसी ने लिखा है आपस्तम्भ स्मृति अध्याय 2 में कि शूद्र का अन्न खाकर यदि उसे पेट में रखे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो गांव का सूअर या कुत्ता बनकर जन्म लेता है, कुत्ता भी बनता है। 40वां कपिला गौ का दूध पीने और वेद मंत्रोच्चारण करने पर शूद्र को अवश्य नरक मिलेगा। किस शूद्र को अवश्य नरक मिलेगा? जो कपिला गौ का दूध पी लेगा। भैया कहाँ मिलती कपिला गाय हैं? कपिला गाय के पीछे तो बड़े बड़े झगड़े हुए। तो कपिला गौ को दूध पीने और वेद मंत्र उच्चारण करने पर शूद्र को अवश्य नरक मिलेगा। ये पाराशर स्मृति कहती है, ये अध्याय 2 में कहती है। 41 शूद्र को शिक्षा न दे, धर्म का उपदेश न करे और व्रत आदि न बताए। जो ब्राह्मण शूद्र को यह बातें बतलाता और सिखलाता है वह शूद्र समेत अंधकारमय नरक में जाके गिरेगा, अगले जन्म में शूद्र के साथ जाएगा। ये वशिष्ठ संहिता कहती है, अध्याय 18। तो दोस्तों आपको मैंने ये चीज़ें बताई और इसको अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइए ताकि उनको कुछ ज्ञान हो सके, अपनी स्थिति क्या रही है इस ब्राह्मण धर्म में उसका उन्हें एहसास हो सके। दोस्तों आपसे यही निवेदन करूंगा, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए दोस्तों, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। इसी के साथ आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।